नमस्कार दोस्तों, कार्तिक महीने में कार्तिक नाम इस महीने का कैसे पड़ा, आइए हम इस कहानी के जरिए जानते हैं। अभी कार्तिक महीना चल रहा है और इस महीने का नाम कार्तिकेय स्वामी के नाम पर रखा गया है। मान्यता है कि जब कार्तिकेय स्वामी ने तारकासुर का वध किया, उस समय हिंदी पंचांग का 8वां महीना चल रहा था। शिव जी कार्तिकेय स्वामी के पराक्रम से खुश होकर इस 8वें महीने का नाम कार्तिकेय रखा। कार्तिकेय स्वामी गणेश जी के भाई हैं। जानिए इन दोनों भाइयों से जुड़ी हुई कहानी। शिव जी और पार्वती जी ने एक दिन विचार किया कि अब बच्चों का विवाह करना चाहिए। कार्तिकेय स्वामी और गणेश जी से कहा कि जो इस पूरे संसार का चक्कर लगा के पहले लौटेगा, उसका विवाह पहले कराएंगे। कार्तिकेय स्वामी तो अपने वाहन मयूर यानी मोर पर बैठ के उड़ गए। गणेश जी का वाहन चूहा है, तो उन्हें अपना दिमाग लगाया। गणेश जी ने तुरंत ही माता पिता यानी शिव पार्वती की परिक्रमा कर ली और कहा कि मेरे तो आप दोनों ही पूरा संसार हैं। ये बात सुनकर शिव जी और पार्वती जी प्रसन्न हो गए। शिव जी ने गणेश जी को प्रथम पूज्य होने का वरदान भी दे दिया। कार्तिकेय स्वामी संसार की परिक्रमा करके आए तो उन्हें थोड़ा ज्यादा समय लग गया। वापस लौट के कार्तिकेय स्वामी ने देखा गणेश का तो विवाह हो गया। पूरी बात मालूम हुई और कार्तिकेय स्वामी नाराज हो गए। नाराज होकर कार्तिकेय स्वामी क्रोच पर्वत पर चले गए। ये क्रोच पर्वत आज दक्षिण भारत के कृष्ण जिले में कृष्णा नदी तट के पर है। इसे श्री पर्वत भी कहते हैं। माता पिता ने कार्तिकेय स्वामी को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कार्तिकेय जी गुस्सा खत्म नहीं हुआ। जब बहुत कोशिशों के बाद शिव पार्वती कार्तिकेय स्वामी को मना नहीं पाए तो उन्होंने तय किया कि अब से वे हर माह की अमावस्या पर शिव जी और पूर्णिमा पर पार्वती जी कार्तिकेय से मिलने क्रोच पर्वत पर जाएंगे। इसलिए श्री पर्वत के मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग में शिव जी और पार्वती जी इस दोनों का ज्योतिया है। मल्लिका यानी पार्वती और अर्जुन यानी शिव। इस कहानी का संदेश यह है कि माता पिता अपनी नाराज संतान को मनाने के लिए पूरी कोशिश करते हैं। बच्चों को भी अपने माता पिता भावना का ध्यान रखना चाहिए। बच्चे अलग अपनी जिम्मेदारियां नहीं समझते हैं तो माता पिता उन्हें थोड़ा प्रेम से समझा सकते हैं और थोड़ा डांट भी लगा सकते हैं। बोलिए गणेश भगवान की जय, कार्तिकेय जी की जय, भोले बाबा पार्वती माता की जय। आइए हम गणेश जी की दूसरी कथा सुने कार्तिक महीने की। गणेश जी की कथाओं में मेढक मेढनी की कथा बहुत प्रसिद्ध है। कार्तिक मास में इस कथा को सुनने का विशेष महत्व बताया गया है। हिंदू धर्म में प्रथम पूजनीय देव गणेश जी की कई धार्मिक कथाएं हैं। इनमें बहुत सी कथाएं पौराणिक है तो कुछ लोग प्रचलित भी हैं। आज हम आपको मेढक और मेढनी की एक ऐसी ही लोक कथा के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे कार्तिक मास के सहित विभिन्न धार्मिक अवसरों पर कहते हैं सुनने की परंपरा है। मान्यता है कि इस कथा के बिना कार्तिक मास को स्नान ही अधूरा है। पंडित रामचंद्र जोशी के अनुसार एक समय एक मेढक और एक मेढनी का जोड़ा था। इनमें से मेढकी हमेशा भगवान विनायक यानी गणेश जी का पूजा अर्चना करती थी। उन्हीं का नाम हर समय जपती थी। यह देखकर मेढक को गुस्सा आता। एक बार उसने गुस्से में मेढकी को कहा कि तू पापी है जो हर समय पुरुष का नाम लेती रहती है। इस पाप को करना बंद कर। धमकी भी दी, यदि आज के बाद विनायक जी का नाम लिया तो वह उसका सिर फोड़ देगा। कथा के अनुसार मेढक की इस बात से गणेश जी उससे नाराज हो जाते हैं। इसके बाद एक दिन राजा की एक दासी आती है और दोनों मेढक मेढनी जिस पानी में रहते हैं उसे एक पात्र डालकर ले जाती है, जहां वो उस पानी को चूल्हे पर चढ़ा देती है। तभी मेढकनी तो भगवान गणेश जी का नाम लेने से उबलते हुए पानी में भी कष्ट नहीं पाती, लेकिन मेढक दर्द से कहार उठता है। गर्म पानी में भी जब वह मेढकी को बिना कष्ट के देखता है तो वह उससे कारण पूछता है। इस कारण पर वह गणेश जी को ही उसका संकट दूर करने वाला बताते हुए मेढक को भी ऐसा करने को कहती है।
यशोन जान बचाने के लिए मेढक गणेश जी का नाम लेने लगता है। इससे गणेश जी प्रसन्न हो जाते हैं। कुछ देर में ही दो सांड लड़ते हुए वहां पहुंचते हैं और चूल्हे पर चढ़े पानी के पात्र को गिरा देते हैं, जिससे मेढक और मेढकी दोनों उस संकट से मुक्त हो जाते हैं, नदी की पाल में गिर जाते हैं। कथा के अंत में सबके साथ ये कहा जाता है गणेश जी महाराज ने जिस तरह मेढक और मेढनी का संकट दूर किया, वैसे सबका संकट दूर करें। बोलो गणेश भगवान की जय। कार्तिक महाराज की जय। कार्तिक महीना हिंदू धर्म में बहुत पावन महीना है। इस महीने में भगवान विष्णु की पूजा करने से अक्षय पुण्य मिलता है। इस महीने को दामोदर मास भी कहते हैं। इसके पीछे श्री कृष्ण का एक बाल लीला है। आइए जानते हैं लीला, जिसके कारण कार्तिक के महीने को दामोदर मास भी कहते हैं। हिंदू धर्म में कार्तिक का महीना अति पावन है। यह महीना भगवान विष्णु के अनंत लीलाओं से भरा हुआ है। भगवान विष्णु को सभी महीनों में कार्तिक मास अति प्रिय है। मान्यता है कि इस महीने को जो भी भगवान विष्णु की पूजा अर्चना सच्चे दिल से करते हैं, उसे अक्षय की प्राप्ति होती है। कार्तिक के महीने की महिमा अनंत है। कहते हैं कि न हरि अनंत, हरि कथा अनंता। कार्तिक मास के चल रहे इस पावन पर्व पर आज हम आपको भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण एक बाल लीला कथा बताने जा रहे हैं। इसका वर्णन करने अनेक पुराणों में मिला हुआ है। श्री कृष्ण की एक बाल लीला कथा इस कार्तिक मास से जुड़ी हुई है, जिस कारण कार्तिक मास को दामोदर मास भी कहते हैं। यशोदा माँ ने जब कान्हा को रस्सी से बांधा, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को बचपन से ही माखन बहुत पसंद था। जब भी यशोदा मैया से नजर बचाते सीधा माखन खाते, मटकी में हाथ डाल देते। एक बार यशोदा मैया माखन बना रही थी और कुछ लाने के लिए वो रसोई में गई। श्री कृष्ण ने माखन की मटकी को ऊपर बंधा देख माखन खाने की एक तरकीब अपनाई। श्री कृष्ण उस समय बहुत छोटे थे और उन्होंने ऊपर टंगी माखन की मटकी तक नहीं पहुंच पाया। तब उन्होंने माखन खाने के लिए पास की उखल को रखा और उस पर चढ़कर माखन की मटकी तोड़ माखन निकालकर खाने लगे। इतने में माँ यशोदा वहां पहुंची और उन्होंने देखा सारी मटकी टूटी पड़ी है। कान्हा की शैतानी पर माँ यशोदा ने उन्हें उसी उखल से बांध दिया। श्री कृष्ण को यशोदा माँ ने कमर में रस्सी कसकर उखल में बांध दिया, जिस पर वो चढ़े हुए थे। माखन की मटकी से माखन निकाल रहे थे। नारद मुनि ने कुबेर के दोनों पुत्रों नल कुंवर और मणिग्रीव को श्राप देकर वृक्ष बना दिया था। वो दोनों लोग श्राप पाने के बाद वर्षों तक तपस्या कर रहे थे कि कब श्री कृष्ण का जन्म लेंगे और कब उन्हें देवऋषि नारद के श्राप से मुक्ति मिलेगी। जब श्री कृष्ण ने द्वापर युग में जन्म लिया और वह गोकुल आए, और जब यशोदा मैया ने उन्हें उखल से जिस समय बांधा था, तब उन्हें इस दोनों श्रापित नौल कुंवर और मणिग्रीव को श्राप से मुक्त भी करना था। यह दोनों श्री कृष्ण के नंद भवन के बाहर वृक्ष बन गए थे। जब श्री कृष्ण बाल रूप में उखल से बंधे हुए थे, तब पास के ये दोनों कुबेर के पुत्र एक श्रापित वृक्ष रूप में थे। श्री कृष्ण ने अपनी लीला से बंधे उखल को इन दोनों वृक्षों के बीच रखा और कस के उखल को आगे की ओर खींचा। जैसे ही कृष्ण ने उखल को कसकर खींचा, दोनों वृक्ष धड़ाम से गिर पड़े। उनमें से दो दिव्य पुरुष प्रकट होकर अपने असली रूप में पुनः आ गए। उन्होंने श्री कृष्ण को हाथ जोड़े और प्रणाम किया और अपनी करनी क्षमा याचना मांगी। श्री कृष्ण ने उन्हें क्षमा कर दिया और वो दोनों फिर से अपने लोक को चले गए। इस तरह यह लीला उखल बंधन लीला कहलाती है। यह लीला कार्तिक मास में हुई थी। श्री भागवत महापुराण में श्री कृष्ण की इस लीला
को विस्तार से बताया गया है। जब दोनों वृक्षों के गिरे, यशोदा मैया श्री कृष्ण की चिंता करते हुए भागी चली आई और उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। वह श्री कृष्ण से बोली, लल्ला, अब मैं तुम्हें कभी भी सजा नहीं दूंगी। और श्री कृष्ण अपने बाल रूप में मंद मुस्कुराकर यशोदा माँ के गले लग जाते हैं। दामोदर का अर्थ होता है पेट से किसी चीज को बांध देना। श्री कृष्ण के उखल से बंधे होने के कारण उनका नाम दामोदर पड़ा और कार्तिक के महीने में दामोदर नाम से भी जाना जाता है। बोलिए कृष्ण भगवान की जय।